जरा इस पर बात करते हैं। मैं ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुसर्रत चीमा साहिबा और तजियाकार जाहिर शाह शिराजी साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करेंगे। लेकिन मुसर्रत साहिबा, ये कहा जा रहा है अददी अक्सरियत तो मुस्लिम लीग नून के पास ही है और फिर भी उतनी तो तादाद नहीं है ज़ाहिर जितने उनको वोट चाहिए। लेकिन जब आए हमजा शहबाज तो उन्होंने कहा कि मैं वोट जो रह गए हैं ना वो भी मैं पूरे कर आया हूँ। अब यहाँ पर उनका बयान, परवेज़ इलाही का, जो उन्होंने कहा कि हम मानते हैं इनको निगरान वज़ीर आला हमजा शहबाज को। उधर सुप्रीम कोर्ट में बाबर अवान का बयान कि जी हम नहीं मानते, इत्तेहादी ज़रूर हैं लेकिन अलग अलग पार्टीज़ हैं। ये हो क्या रहा है कि मुशावरत नहीं की गई थी पहले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सुमैया। सबसे पहले तो ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर आनी तौर पर ये इतने दिनों से जब से इनका पहले मैं तो उस इलेक्शन के ऊपर भी मेरी बहुत सारी रिजर्वेशन है, लेकिन अगर हम आज की जो रियलिटी है जिसके पेश नज़र ये फैसला हुआ है तो हम देखें तो ये सीएम तो जिस दिन डी नोटिफाई हुए थे उस सुमैया ये अपनी जो एक कानूनी और आईनी जो इनकी एक हैसियत थी उसको ये खो चुके थे। वजह यह है कि इनका जब इलेक्शन हुआ उस वक्त इन्होंने सिंपल मेजॉरिटी ले ली थी, ठीक हो गया। जब डी नोटिफाई हुए लौटे तो फिर ये जो दूसरा उसके बाद सिंपल अक्सरियत वाला सादा अक्सरियत वाला जो इलेक्शन होना होता है कि जिसमें जिसकी तादाद ज्यादा हो वो होगा, वो तो ये एक्सरसाइज हुई ही नहीं थी। लिहाजा ये गैर आईनी तौर पर मुसल्लत थे, काबिज थे। और सबसे जो अफसोसनाक बात है कि इस तरह के फौरी नौयत के जो इशू हैं जिससे हमारे आइन की मैं कहती हूँ कि उसको डिसओबे किया जा रहा होता है, उसकी डिसरिस्पेक्ट हो रही होती है। गैर आईनी इकदाम के ऊपर हमारे जितने भी आईनी इदारे उनको चाहिए कि फौरन उसके ऊपर फैसले दे, इतना डिले नहीं होना चाहिए था। पहला ये मेरा मौक़िफ़। दूसरी बात ये कि सबसे पहले जब एक शख्स जो सीएम है ही नहीं, मेरा तो सवाल सादा सा है, सिंपल, वो सीएम जब नहीं है, क्योंकि वो सीएम तो इलेक्ट हुआ ही नहीं, जब तक वो प्रोसेस नहीं होगा वो सीएम नहीं है। तो जो सीएम नहीं है वो इंटरम सेटअप में कैसे अबूरी सीएम कैसे हो सकते हैं? मुझे तो इस सवाल का भी जवाब चाहिए कि हमें इसमें आला अदलिया गाइड कर दे कि इसके ऊपर कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है। मुसर्रत चीमा साहिबा, यहाँ आप जो बात कर रही हैं कि जवाब चाहिए, आपके जो मुंतखब हैं, कैंडिडेट हैं परवेज़ इलाही साहब, मियाँ महमूद रशीद साहब, वो तो तस्लीम कर रहे हैं उन्हें निगरान वज़ीर आला। एक जानिब इमरान खान साहब का बयानिया है कि मनी लॉन्ड्रिंग वाले लोगों को तो वो तस्लीम ही नहीं करते, और दूसरी जानिब आप ही की जमात में वो तस्लीम किया जाता है। खान साहब का बयानिया वो कुछ और कर रहे हैं कौम के लिए, और यहाँ कुछ और ही किया जा रहा है आपके रहनुमाओं की जानिब से। जी, इसमें ये जो आपका सवाल है, अब हम इसके ऊपर आते हैं। देखें, इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, बाबर अवान साहब ने जो बात की है, मैं भी उसी बात से इत्तफाक करूंगी कि ठीक है, चौधरी साहब और मियां महमूद साहब ने ये बात की है, लेकिन हमें तो हतमी डिसीजन तो हमारे पार्टी चेयरमैन का ही होगा। वो ज़ाहिर दोनों भी उनसे अभी मुशावरत कर लेती है। वो तो एक और चीज़ है कि वो हम अपना मौक़िफ़ देंगे जिसमें हमें जो चेयरमैन पार्टी चेयरमैन की तरफ से डायरेक्शन आएगी चौधरी परवेज़ इलाही साहब। मेरा सवाल जो आपसे था, मैं कंप्लीट कर लूँ। इसमें मैं ये कह रही हूँ कि इस ऑप्शन को डिस्कस भी क्यों किया जा रहा है कि फिर अगर सीएम बनते हैं या जिनको बुरी तौर पर लाया जाए वो तो उस्मान गुलजार बनते हैं। अगर हम कानूनी तौर पर किसी चीज की कानूनी हल निकालना है, किसी मसले का रेमेडी करनी है, तो वो फिर आईनी होनी चाहिए ना, गैर आईनी तो नहीं होनी चाहिए। अब तो अदालत में है ना ये मामला। अब तो हम ये बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है। शुरू में मैंने आपसे ये सवाल किया कि देखें, वो आपके इत्तेहादी हैं, वो कैंडिडेट हैं वज़ीर आला पंजाब के, वो अगर ये बात कर रहे हैं तो क्या कोई मुशावरत नहीं की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट में बैठकर अलग अलग बात की जा रही है? इसका फायदा तो मुस्लिम लीग नून को पहुंच जाएगा। नहीं, मैं ये कहती हूँ मुशावरत जो पंजाब की जो पार्लिमानी कमेटी है उसमें मियां महमूद साहब, हमारे पार्टी के जो बाकी दीगर हजरात हैं और परवेज़ इलाही साहब, इससे तो ये साबित हुआ ना कि उनका तो कंसेंसस है। बाबर अवान साहब ने अपना ये इसलिए मुद्दा रखा है कि वो चाहते हैं कि वो पार्टी चेयरमैन से भी इसके ऊपर उनकी भी मुशावरत कर ले। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। वो तो अभी 2 मिनट जो टाइम कोर्ट ने दिया है उसी के अंदर वो ज़ाहिर मशवरा कर लेंगे। लेकिन इस मुल्क के साथ पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, 22 करोड़ का सूबा मजाक बना के रख दिया है। कोई आइन नहीं है, और जितने गैर आईनी जितने भी इकदाम इन्होंने किए एज ए सीएम, आज वो साबित हो गया कि वो गैर आईनी थे। और उनको उबे करते हुए जिन्होंने धज्जियां उड़ाई, वैसे ही आइन और कानून की खिलाफ वर्जियां तो जो आप सब लोगों ने रिपोर्ट किया। लेकिन सबसे अहम बात यह है
कि इसमें वो तमाम अमाल, वो तमाम काम जो इन्होंने किए, आज ये साबित हो रहा है कि उनकी कोई आईनी हैसियत नहीं थी। मैं चूंकि लॉ की स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैंने एतजाज अहसन साहब को इसके ऊपर कंप्लीट उनका मौकफ सुना है। पहला ये कि ये सीएम है ही नहीं तो वो अबूरी कैसे हो सकता है। दूसरा ये कि जब तक आपके ये जो खुदा की 5 आपकी रिजर्व सीटों के ऊपर आप हड़प करके बैठे हुए, आप उसके ऊपर नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहे, उसके बाद 20 सीटों के ऊपर बाय इलेक्शन है, तो जब तक आपका हाउस का पूरा नहीं है, आप उसके ऊपर इलेक्शन, उसका वो इलेक्शन जो हो भी जाएगा तो वो फिर दोबारा से इलेक्शन कराना पड़ेगा। तो ये मजाक बंद किया। चलिए, वो तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपके पास अदम एतमाद का ऑप्शन मौजूद है कि अगर आप अक्सरियत हासिल कर लेते हैं 17 के बाद तो वो भी हो सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।